क्या भगवान राम के जमाने में मुसलमान नहीं थे इस देश के अंदर? क्या सन 2014 से ही 14 के बाद ही हिंदू खतरे में आया? भाई बाबर के जमाने में भी इस देश में मुसलमान थे, औरंगजेब के जमाने में भी इस देश में मुसलमान थे, उससे पहले भी इस देश में मुसलमान थे, भगवान कृष्ण के जमाने में भी इस देश में मुसलमान थे। लेकिन 2014 के अंदर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो हिंदू खतरे में हो गया? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का शिक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश के सारे IAS IPS 90% हिंदू, देश के चीफ जस्टिस हिंदू। और अगर आज भी देश में हिंदू खतरे में है तो वो कौन सा समय आएगा जो हिंदू रोजगार पे सर्वे करना, तब आपको पता चलेगा कि देश का युवा मंदिर मांग रहा है क्या रोजगार मांग रहा है। पर गोलियों से भून दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी माँ बहनों की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मैं कहलित की बेटी थी, किसकी बेटी थी? मैं समझता हूं जो आज ये RSS वाले, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, भाई राम मंदिर ही बनना चाहिए था। जैसे हिंदुओं की आस्था थी तो राम मंदिर दे देते, मुस्लिमों को दरकिनार करते, मस्जिद को दरकिनार करते, नहीं देते हम मस्जिद। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो मैं फिर यही कहूंगा, मणिपुर की बेटी चीख चीख करके ना कहती कि आप राम मंदिर का निर्माण तो करने जा रहे हो, आप मतलब भगवान राम को तो स्थान देने जा रहे हो, लेकिन मणिपुर की बेटियां पूरे देश के लोगों की आंखों में आकर के डाल करके कहते कि देखो तुमने मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया, तुमने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए मुझे वोट दिया, तुमने अपने माओ की सुरक्षा के लिए मुझे वोट दिया, तुमने अपने बुजुर्गों की। और भाजपा सरकार को बता देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम अपनी बेटियों को इंसाफ दिला करके। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि आज पूरा मीडिया जो है राम मंदिर की ही खबर दिखा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब राम मंदिर अधूरा है और ये आस्था का विषय है, जब हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं भाई कि राम मंदिर अधूरा है, अभी इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए और जब समय हो। दूसरी बात, रामनवमी उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने अगर इतनी ही जल्दी करनी थी तो रामनवमी डबल ना की जाए, रामनवमी के दिन इसको शुभारंभ किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि ये भाजपा जो है केवल और केवल राजनीति के तहत इस काम को कर रही है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसे आज ना करके अगर सन 2024 के बाद करते नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा होता, क्योंकि अगर करना ही नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथ से था तो 2024 के बाद कर लेते। इतने लोग हाय हुल्ला मचा रहे हैं, आज हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये गलत है। भाई धर्म के मामले में मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज के अंदर जैसे मौलवी को पता होता है, एक कारी है, एक हाफिज है, एक मौलवी है, एक जो इमाम साहब हैं, उनको पता होता है कि नमाज किस ढंग से पढ़ाई जाती है। ना कि अनपढ़ आदमी को मेरे से कहा जाए आप मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाएं, तो मैं समझता हूं मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को यही पता नहीं है कि हमें कौन सा श्लोक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, और शंकराचार्य जी को उन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया कि नहीं जी मैं ही इसका उद्घाटन करूंगा, मैं ही राम को लाऊंगा। तो ये मेरी समझ से ठीक नहीं है। तो क्या मोदी जी अनपढ़ बता रहे हैं क्या आप? अरे भाई अनपढ़, मैंने पहले अपना आप को अनपढ़ कहा है, क्योंकि मेरा धर्म से ताल्लुक इतना है कि मैं अपने धर्म के गुरुओं को फॉलो कर सकता हूँ, ना कि मैं अपने धर्म का गुरु बन जाऊं। ऐसे ही किसी तमाम 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं में शंकराचार्य जी को फॉलो कर सकते हैं, एक मंदिर के जो पुजारी है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ना कि हम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना खुद करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो जो काम जिसका है, हमने नरेंद्र मोदी जी को मंदिर बनाने के लिए नहीं बुलाया था। हमने इस देश में नरेंद्र मोदी जी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और लोगों को रोजगार, लोगों को जो है मतलब नौजवानों को शिक्षा, इसलिए बुलाया था। पर नौजवान तो मंदिर मांग रहे थे, बन गया मंदिर, हाय हुल्ला मच रहा था कब से, मंदिर मंदिर मस्जिद मंदिर, तो बन गया मंदिर। अब क्या लोग? किसने मांगा था मंदिर? हाँ।
आज देश में 70% युवा बेरोजगार घूम रहा है। आपने कभी लखनऊ गए? लखनऊ में रोज बेचारे धरना प्रदर्शन पे बैठे होते हैं। आप कभी जंतर मंतर गए? कितने युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने कभी किसी से सर्वे किया? आप अपने चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर युवाओं से रोजगार पे सर्वे करना, तब आपको पता चलेगा कि देश का युवा मंदिर मांग रहा है क्या रोजगार मांग रहा है। कहाँ मंदिर के झंडे लेके तमाम युवा बैठे हैं सड़कों पर, बेच रहे हैं। रोजगार मिल तो रहा है उनको? अरे पता झंडे की कीमत 100 से 150 200 रुपए की कीमत झंडे बिक रहे हैं अभी। बिल्कुल आपकी बात सही है, झंडे बिक रहे हैं, लेकिन झंडे को रोजगार नहीं कहा जा सकता। रोजगार वो है जिससे देश का नौजवान अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके। अब आज राम मंदिर की बात है, भाई देश हिंदुओं का है, देश सनातनी है, देश सभी का है। और आज सबसे पहली बात तो यह है कि ये लोग ये कहते हैं केवल भगवान राम हिंदुओं के हैं। किसी दलित ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? किसी मुस्लिम ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? किसी सिख ने भगवान राम का अपमान किया आज तक? आप करते तो हैं, जय श्री राम बोलते नहीं मुस्लिम। नहीं, मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ जय श्री राम। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है जय श्री राम बोलने से? मैं तो टोपी लगा करके अभी गाड़ी पे अपनी झंडा भी बांधूंगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत किसी को राम से नहीं है, दिक्कत किसी को मंदिर से नहीं है। दिक्कत केवल क्या है? दिक्कत यह है कि इसका यूज जो है गलत समय पर गलत तरीके से हो रहा है। हमें दिक्कत नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, लोगों की आस्था है, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा, ना कि किसी जाति किसी धर्म से चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारी बेटियों को इस देश में नंगा करके घुमाया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे नौजवानों को, तुम्हारे जवानों को सरहद पर गोलियों से भून दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी मां बहनों की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति अलग चीज है। नरेंद्र मोदी जी को खड़े होकर के कहना चाहिए, शंकराचार्य जी, जब आप कहेंगे इसका जब उद्घाटन होगा और आपके हाथों से होगा, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने देश को प्रधानमंत्री दिया था, ना कि हमने जो किसी पूजा पाठ के लिए कोई व्यक्ति दिया था। वो पूजा पाठ हमारे धर्म गुरुओं का काम है, हमारे शंकराचार्यों का काम है, वो उनको छोड़ दिया जाए। आपको तो हमने सरहदों की रक्षा करने के लिए खड़ा किया था। आज मणिपुर में वो बेटी चीख चीख कर कह रही है, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया। वो बेटी कह रही है कि प्रधानमंत्री जी आप आइए मणिपुर और हमारे आंसुओं का, हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका बदला लीजिए। बताइए कौन है वो लोग जिन्होंने नंगा घुमाया? कभी उन पे FIR हुआ? मैं समझता हूं नहीं हुआ। इस देश के अंदर आज हम जाति की बात करते हैं, आज हम धर्म की बात करते हैं, आज हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या मणिपुर में जो बेटी नंगी घुमाई गई थी वो मुस्लिम की बेटी थी? क्या मणिपुर में जो बेटी घुमाई गई थी वो ईसाई की बेटी थी? क्या वो मणिपुर में बेटी घुमाई गई थी वो दलित की बेटी थी? किसकी बेटी थी? मैं समझता हूं जो आज ये RSS वाले, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो भारत माता की जय बोलते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में जो बेटी घुमाई गई थी वो भारत माँ की बेटी थी। उसकी आवाज कौन उठाएगा? क्या हम राम मंदिर की बात करने के लिए राजनीति में आए थे? क्या हम हिंदू मुस्लिम की बात करने के लिए राजनीति में आए थे? नहीं। पर देश तो राम मंदिर चाह रहा था ना, वो देश जो चाह रहा था वो दे दिया। अरे वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी में ताकत थी तो मस्जिद की जगह क्यों दी गई? अगर नरेंद्र मोदी जी में ताकत थी और नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर देश को दिया तो फिर मस्जिद क्यों दी गई? मैं तो ये पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से। भाई राम मंदिर ही बनना चाहिए था। जैसे हिंदुओं की आस्था थी तो राम मंदिर दे देते, मुस्लिमों को दरकिनार करते, मस्जिद को दरकिनार करते, नहीं देते हम मस्जिद। लेकिन नहीं, ये संविधानिक फैसला था। ये बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसके तहत फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के तहत फैसला आया। संविधान को एकदम सही तरीके से रख करके मुसलमानों को भी मस्जिद दी गई, तो मस्जिद का भी निर्माण होगा वहां पर और राम मंदिर का भी निर्माण हुआ। ये तो एक संवैधानिक फैसला था, ये तो कोर्ट का फैसला था। लेकिन हमने राजनीति में नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को राजनीति में केवल इसलिए लाया गया क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी 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 बना करके, और विकल्प चाहती थी जनता।
उन्होंने कहा कि भाई भाजपा को लाया जाए ताकि देश में खुशहाली हो, देश में बेटियां सुरक्षित हों। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो लोगों को लगा कि वाकई में बेटियों के लिए ये भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बेटियां इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो मैं फिर यही कहूँगा, मणिपुर की बेटी चीख चीख करके ना कहती कि आप राम मंदिर का निर्माण तो करने जा रहे हो, आप मतलब भगवान राम को तो स्थान देने जा रहे हो, लेकिन मणिपुर की बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं। आज देश की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक अल्फाज बोलने के लिए तैयार भाजपा में तो मुस्लिम प्रतिनिधि बैठे हैं काफी, वो तो बोलते नहीं है। आपके बोलने से क्या होगा इन सब बातों का? देखिए, मेरे बोलने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, मेरा काम है संविधान की रक्षा करना, मेरा काम है देश की बेटियों की आवाज उठाना, मेरा काम है बेरोजगारों की आवाज उठाना, मेरा काम है जो बाबा साहब ने जो कारवां चलाया था उसको बुलंद करना। तो क्या देश संविधान से नहीं चल रहा? अभी आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिया वो कर दिया। संविधान है तो देश के अंदर, और कितना लेंगे उसको? अगर संविधान से देश चलता तो देश का प्रधानमंत्री मंदिर में उद्घाटन करने ना जाता। प्रधानमंत्री का क्या काम भैया? शंकराचार्यों का काम है। अगर देश संविधान से चलता होता तो देश के प्रधानमंत्री आज मणिपुर की जो बेटियों को नंगा घुमाया गया है वहां खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल करके पूरे देश के लोगों की आंखों में आकर के डाल करके कहते कि देखो तुमने मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया, तुमने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए मुझे वोट दिया, तुमने अपने माओ की सुरक्षा के लिए मुझे वोट दिया, तुमने अपने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए मुझे वोट दिया, तुमने अपनी नौजवानों की सुरक्षा के लिए वोट दिया, तुमने जो सरहद पर अपने सैनिक खड़े किए हैं उनकी सुरक्षा के लिए वोट दिया। मैं उसके लिए आपके लिए खड़ा उतरूंगा, मैं उन पे FIR कराने का काम करूंगा, उन्हें फांसी के फंदे पे पहुंचाने का काम करूंगा। ये एक प्रधानमंत्री का, ये एक राजनीतिक दल का काम होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि देखिए, आज मैं भी कह रहा हूं और खुले मंच से कह रहा हूं और मुस्लिम समाज से हूं, जय श्री राम। मेरे को कोई फांसी लगा देगा? बताइए। बात जय श्री राम या धर्म की नहीं है, बात यह है ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जिसमें इंसानियत की बात ना हो। क्या भगवान राम के जमाने में मुसलमान नहीं थे इस देश के अंदर? क्या सन 2014 से ही 14 के बाद ही हिंदू खतरे में आया? भाई बाबर के जमाने में भी इस देश में मुसलमान थे, औरंगजेब के जमाने में भी इस देश में मुसलमान थे, उससे पहले भी इस देश में मुसलमान थे, भगवान कृष्ण के जमाने में भी इस देश में मुसलमान थे। लेकिन 2014 के अंदर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो हिंदू खतरे में हो गया? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का शिक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश के सारे IAS IPS 90% हिंदू, देश के चीफ जस्टिस हिंदू। और अगर आज भी देश में हिंदू खतरे में है तो वो कौन सा समय आएगा जो हिंदू सुरक्षित होगा? क्या हमें इस तरफ गौर नहीं करना चाहिए कि सारा टोटल राजनीति केवल हिंदू और मुस्लिम पे हो रही है? आज देश के अंदर इतना युवा बेरोजगार घूम रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। केवल राम मंदिर, केवल मस्जिद, केवल हिंदू मुस्लिम। देखिए, हमें इससे उठ के ऊपर उठ करके बात करनी होगी। हमें सोचना होगा कि हमारे नौजवानों को कैसे हमारे नौजवानों का उत्थान होगा, कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रात को 12 बजे निकल करके देखो रोड पे भाजपा शासन में बेटी कैसा सीना चौड़ा करके चलती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक बलात्कार की घटना आई थी, उन बलात्कारियों का फोटो किसके साथ है? वो किसके साथ है? बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उनके फोटो हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो बलात्कारी होता है ज्यादातर उसके जो फोटो होते हैं वो भाजपा के लोगों के साथ होते हैं? क्या इस तरफ हमें सोचना नहीं चाहिए? राजस्थान में आपसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और नंबर 1 राज्य बन चुका था बलात्कार के मामले में। बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस में भी तो हो रहा है सब। मेरा कहने का मतलब ये, सरकार कोई सी भी हो, अगर कांग्रेस की सरकार के शासन में ऐसा हुआ तो आज कांग्रेस पतन पे पहुंच गई। ये वही जनता है जिसने कांग्रेस की सरकार में एक बलात्कार हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। याद है ना आपको निर्भया कांड? उसके बलात्कारियों का क्या हुआ? क्या हुआ उसके बलात्कारियों का? और कैसा उसको लड़की को ट्रीटमेंट मिला था? कांग्रेस की सरकार थी, उस पर तुरंत FIR हुई थी, उसके दोषियों को तुरंत पकड़ा गया था।
लेकिन आज मणिपुर की वो बेटियां आज भी जो है तरस रही हैं अपने इंसाफ के लिए, आज भी जूझ रही हैं अपने इंसाफ के लिए। वो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव के अंदर उस दलित की बेटी को जो जिंदा जला दिया गया रात को, जो है मतलब बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया, क्या यही इंसाफ है? क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था? नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था, अगर किसी की बेटी के साथ किसी ने अत्याचार कर दिया तो उस पर FIR होने का काम किया जाता था, ना कि उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता था। राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले उस टाइम जो भी थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को खत्म करने का काम किया। कांग्रेस पतन पे चली गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसका मुद्दे का फायदा नहीं उठाया, उसे राजनीति नहीं बनने दिया, उस बेटी को इंसाफ दिलाने का काम किया। कांग्रेस आज भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज भी मजबूती से जो मतलब अपनी माँ बहनों की आवाज़ उठाने को तैयार। देश की चाहे दलित की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, चाहे पंडित की बेटी हो, चाहे बनिए की बेटी हो, चाहे किसी भी समाज की बेटी हो, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वो देश की बेटी है, भारत माँ की बेटी है, वो अपनी बेटी है। हम अपनी बेटियों को के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हम भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जैसे कि आज राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाल रखी है, न्याय यात्रा। आज राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर उन्होंने बता दिया, पूरे देश के अंदर इस यात्रा को निकाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार को बता देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम अपनी बेटियों को इंसाफ दिला करके 24 में तो फिर से मोदी जी आ रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। भाई मोदी जी आ रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, ये तो जनता है, जनता बताएगी। मैं कैसे कह दूं कि मोदी जी आ रहे हैं? भाई हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं जी। हम उस लाइन में खड़े हैं। हम तो ये कहते हैं मोदी जी शौक से आए, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जो है मतलब ईवीएम के खिलाफ खड़ा है। अगर मोदी जी को इतना भरोसा है अपने कार्यों पे, मोदी जी को इतना भरोसा है अपने विकास पे, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराते? क्यों भाग रहे हैं? भाई वो कहते हैं 400 पार, तो अगर दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाएं, अपने आप पता चल जाएगा कि ईवीएम जिता रही है या जनता जिता रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत